गुजरात मॉडल और विकास की बड़ी बड़ी बातों के बीच गुजरात के अमरेली के खांबा तालुका के कोदिया गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यह है खांबा तालुका का कोदिया गांव, जिसकी जनसंख्या करीब 1000 से 1500 लोगों की है। गांव के लोग मुख्य रूप से पशुपालन और खेती करते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए इस गांव में समस्याओं की भरमार है। यहाँ गांव के एक भी घर में पानी का नल तक नहीं है। सरकार की बड़ी बड़ी योजना वास्मो अंतर्गत हर घर में नल से जल पहुंचाने के दावे किए गए थे, लेकिन यह गांव योजना से कई कोसों दूर नजर आ रहा है। अमरेली डिस्ट्रिक्ट का खांबा तहसील और वहाँ का एक छोटा सा गांव कोदिया गांव, जबकि नल से जल योजना वास्मो उनका कोई वर्क होना चाहिए। कई अरसों से यहाँ पर कोई वर्क नहीं हुआ है। जब हमने यहाँ जाकर देखा तो पूरे गांव में कोई भी घर पे कोई नल नहीं है। और सरपंच से भी बातचीत की तो सीधे चलते हम यहाँ के जो स्थानिक रहवासी और सरपंच है मथुर भाई, आपका जो ये गांव है कोदिया, वहाँ पे हर घर पे क्या नल है? नहीं है। अच्छा, तो आपने जो योजना है वास्मो योजना, उसमें रजूआत की है? उसने लगभग 10 साल पहले जब मैं उप सरपंच था तब रजूआत की, उसके पहले की, बाद में भी की। आज तक कोई नल जल योजना या वास्मो योजना हमारे गांव में नहीं आया। तो क्या आपको कोई लगता है कि कोई आपके गांव में कोई प्रोग्रेस में है? हो जाएगा जैसा तो वर्षों पहले से सब बोलता आता है, लेकिन हुआ नहीं है। अच्छा, क्या चाहते हो आप? वास्मो योजना हम चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमको ये काम कर दो, हमारा काम कर दो। हमारा गांव छोटा सा गांव है, हर लोग गरीब लोग रहते हैं। इसको घर में कोई किसी के पानी नहीं होगा, किसी को बोर नहीं होगा, तो जब गर्म ऋतु आती है, उनाला आता है, उनाला में भी पानी नहीं होता, तो पानी की जरूरत पूरी होती है तब। सरपंच जी, क्या आपके गांव में नल से जल योजना जो है वो शुरू है? ना, कहीं बंद है सर, कहीं नहीं मिला। सरकार श्री करोड़ों रुपया आपे છે તો અમારા ગામમાં કેમ નથી વાસ્મો યોજના વાળા અધિકારીઓ નથી કરી આપતા? કોઈ નળ નથી બરોબર। अच्छा, બધા હાવ હોની મહેનતથી હાથથી પાણી લાવીને પીવે છે। આ જે બોરિંગ છે, આ પાણી જો આવે ટાંકે તો મળે પાણી અને લોકફાળાથી હાલે છે। કોઈ સરકારની યોજના અમારા ગામમાં છે નહીં। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? સરકાર મા બાપ છે બરોબર, એ બધાય ઘરને પાણી મળે નાનાથી મોટા સુધી, એવું અમે વહેલી તકે આપે। ઉનાળો આવ્યા પહેલા અમે એવું માનતા હોય। ये योजना पूरे गुजरात में लागू हो गई है कि हर घर नल, तो आपके गांव में अभी तक नहीं है? એટલે અમે માંગને સરકારશ્રીને કહીએ છીએ ભાઈ વહેલી તકે અમને તમે આ નળની સુવિધા આપો, પછી ગામમાં જે પાણીની સુવિધા આપો। અમારે ફૂલ માંગણી અમે હર ઘડીએ કરીએ છીએ, પણ કાંઈ સુવિધા આવતી નથી। દુઃખી થવાનો વારો આવે છે। तो सभी गांव वाले क्या चाहते हो? हर घर नल, ઘર ઘેર નળ, ઘેર ઘેર પાણી। सरकार करोड़ों रुपए की ग्रांट घर घर पानी पहुंचाने के लिए दे रही है, लेकिन सरकारी विभाग के अधिकारी इन सारी योजनाओं के अमलीकरण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अमरेली जिले में 518 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां नल से जल योजना का काम बाकी है और कब पूरा होगा उसका कोई जवाब भी नहीं है। गुजरात के सिद्धपुर के काकोशी गांव में कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने पानी की टंकी का लोकार्पण किया। गुजरात सरकार की विशेष योजना के अंतर्गत सिद्धपुर तालुका के काकोशी गांव के इंदिरा नगर क्षेत्र में पीने के पानी की टंकी का लोकार्पण गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत के हाथों किया गया। इस कार्यक्रम में एपीएमसी के चेयरमैन विष्णु पटेल, संगठन के अन्य पदाधिकारी विष्णु देसाई, जसुभाई, विक्रम सिंह, दिलीप सिंह ठाकुर सहित अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। गुजरात में सूरत शहर की ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और सड़क पर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बड़ी कार्यवाही की गई।
सूरत शहर में यात्रियों की सुरक्षा और सड़क पर हो रहे ट्रैफिक को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की गई। पुलिस ने ओवरलोड सवारी ले जाने वाले 26 रिक्शा चालकों और गलत जगहों पर पार्किंग करने वाले 89 वाहनों के चालकों पर जुर्माना लगाया गया। इनमें रिक्शा के अलावा अन्य वाहनों के चालक भी शामिल हैं। આમાં અમારા સીસીટીવી કેમેરાની મદદથી પણ જો આવા ઇલીગલ પાર્કિંગ પ્લેસીસ પર નો પાર્કિંગનું બોર્ડ જે ત્યાં હોય છે એના પર પણ કેસીસ કરવામાં આવે છે। તેમજ અમે સ્પેશિયલ ડ્રાઈવ રાખી અને જે પીક અવર્સમાં આ રીતે પાર્ક કરતા હોય અને ટ્રાફિકને અવરોધરૂપ થતા હોય તેમના વિરુદ્ધ પણ અમારા પીઆઈ પીએસઆઈ મારફતે એમના ઉપર ઈ ચલણના માધ્યમથી દંડ વસૂલ કરવામાં આવે છે। ઈ ચલણના મેમો દરરોજ જનરેટ થતા હોય છે એનો ચોક્કસ આંકડો એ વિભાગ તરફથી મેળવીને આપી શકાય। તેમ છતાં જે આજના ડીઆર છે એમાં જોતા ટોટલ 89 એવા ઇલીગલ પાર્કિંગ હતા એવા વાહન ચાલકો વિરુદ્ધમાં ઈ ચલણ આપવામાં આવેલ છે। गुजरात के वडोदरा में विवेकानंद सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड कल्चर भवन का भूमि पूजन किया गया। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु और आधुनिक युग के अवतार पुरुष श्री रामकृष्ण देव के नाम पर रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये गैर सांप्रदायिक और आध्यात्मिक संस्था बंगाल के हावड़ा जिले के बेलूर में स्थित है। आत्मन मोक्षार्थ जगत हिताय च रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है आत्मा की मुक्ति और विश्व का कल्याण। वडोदरा में इस मिशन की स्थापना के बाद से बच्चों और युवाओं के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। हाल ही में वडोदरा में पूज्य स्वामी गौतमानंद जी महाराज के कर कमलों से विवेकानंद सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड कल्चर का शिलान्यास किया गया। ये भव्य और कलात्मक भवन उच्च जीवन मूल्यों को बढ़ावा देने और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ विशिष्ट सेवाएं और सुविधाएं लोगों को प्रेम, सेवा और ज्ञान का स्रोत बनने के लिए प्रेरित करेंगी। इस केंद्र में एक एग्जीबिशन सेक्शन, सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट, ऑडिटोरियम और सेमिनार हॉल, मेडिटेशन और योगा हॉल उपलब्ध होंगे। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल यहाँ जो संस्था यहाँ शुरुआत हुई थी 2005 में और धीरे धीरे अनेक लोक कल्याणकारी गतिविधियाँ यहाँ से कराई गई है। उसमें से अभी जैसे आज जिसका भूमि पूजन हुआ है वह है स्वामी विवेकानंद सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड कल्चर और इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, हमारा जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के ऊपर जो एग्जीबिशन है जो खास करके युवाओं को बहुत प्रेरणादायी रहता है और जो मूल्य जो बच्चों को मिले, जो वैल्यूज़ मॉरल्स जो है वो बच्चों को मिले, उसका उद्देश्य रखते हुए इस भवन का निर्माण होने जा रहा है। उसका ही भूमि पूजन आज रामकृष्ण मठ और मिशन के परमाध्यक्ष परम पूजनीय श्रीमद स्वामी गौतमानंद महाराज जी के कर कमलों द्वारा हुआ है और उसका भूमि पूजन के बाद धीरे धीरे कार्य का निर्माण होगा। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती।
Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, very stylish लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. राजकोट के प्रसिद्ध श्री बालाजी हनुमान जी मंदिर में आज शनिवार के पवित्र दिन पर महाप्रतापी श्री बालाजी हनुमान जी दादा का भव्य श्रृंगार किया गया। इस विशेष आयोजन में मंदिर परिसर भक्तों से खचाखच भरा रहा। शनिवार का दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है और इसी के उपलक्ष्य में आज श्री बालाजी हनुमान दादा का भव्य श्रृंगार किया गया। इस बार दादा को ताजे, रसीले और सुंदर जाम फल से सजाया गया। उनकी दिव्य छवि देखकर भक्तों ने अपने आप को धन्य महसूस किया। गुजरात की संस्कारी नगरी वडोदरा में मानवता की अनदेखी का मामला सामने आया है। वडोदरा में कोरोना महामारी हो या बाढ़ की परिस्थिति, अक्षय पात्र फाउंडेशन के कर्मचारी नागरिकों को मिड डे मील पहुंचाने में हमेशा आगे रहे, लेकिन आज वही कर्मचारी अन्याय का सामना कर रहे हैं। अक्षय पात्र फाउंडेशन के कई कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया है। अपनी बहाली की मांग को लेकर ये सभी कर्मचारी, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, पिछले 3 दिनों से वडोदरा कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। कड़ाके की ठंड में बैठे ये कर्मचारी प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और इन लोगों ने हम लोग को बिना कुछ नोटिस दिए, बिना कुछ बोले, इन लोगों ने हमको बेदखल किया। और इनमें कितनी माता जी है, साथ में कितने भाई लोग हैं जिन्होंने इस तरह से अपना परिवार, अपना घर का परिवार समझ के काम किया। इनके साथ अपना पूरा उद्धार दिल से इनके साथ नौकरी की, इनका काम पूरा किया, तो भी इन लोगों ने बेरहमी से मतलब इंसाफ से इन लोग को बेदखल, कोई नोटिस दिए बिना, कुछ भी ऐसा बोले बिना इनको नौकरी से निकाल दिया। जब इनसे पूछा गया भाई क्यों निकाला, तो इन लोगों ने इनको गेट के अंदर, जब इनका टाइम हुआ 15 दिन की छुट्टी थी, वैकेशन, दिवाली का वैकेशन में, इन लोगों ने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट चेंज करके इनकी भर्ती कर ली। जब ये लोग, हम लोग सब अंदर गेट पे गए तो हम लोग को, इन लोग को सबको मना कर दिया कि भाई अब हम लोगों ने भर्ती कर दी है, आपकी ज़रूरत नहीं है। जबकि काम तो वही चल रहा है, जो खाना बनता है, बच्चों को खाना पहुंचता है, काम तो वही चल रहा है। आज हम पुराने आदमी, हमने इतना मेहनत से आज इनको जीरो से हीरो बना दिया। उसके बाद हमारी क्या गलत पूरी हो गई, इनके पास हमारा काम क्या पूरा हो गया, तो इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। जबकि हम लोगों को इन लोगों ने अच्छा काम, अच्छा व्यवहार के लिए गोल्ड मेडल और सर्टी दिया। जब ये गोल्ड मेडल और सर्टी देने का मतलब क्या है, जब इतना अच्छा काम करते हुए आपने दूसरों को रख लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती और उन्हें फिर से नौकरी पर नहीं रखा जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। અમારે છે ને 3 ભાઈઓને સસ્પેન્ડ કર્યા છે, કંપનીવાળા છે અમે કંપનીમાં, તો અમે એવું કહીએ છીએ કે એ 3 ભાઈઓને સસ્પેન્ડ કેમ કર્યા છે, એમને લઈ લો। અને એક કહે છે કે કોન્ટ્રાક્ટ ઉડાડી મૂક્યો છે કે, તો અમે કહીએ છીએ કે કોન્ટ્રાક્ટ, અમે ગેટ પર જાય તો ગેટ પર પૈસા નથી દેતા,
કે કોન્ટ્રાક્ટ નવો લઈ લીધો છે તો પછી અમારે શું કરવાનું? અમારે કાયમી થયેલા 40 થી 50 માણસ છે, ભાઈઓ બહેનો થાય, અને કોન્ટ્રાક્ટવાળા છીએ અમારા 50 60 100 150 માણસ છે અમારી પાસે બધું થઈ. આ 3 દિવસ થઈ ગયા તો પછી અમે ગમે તે કહીશું, અમને ન્યાય આપો કાં તો અમને ઝેર આપી દો, બસ એ સિવાય અમારા પાસે કશું જ નથી. હું છેલ્લા સર 2011થી એટલે મને આજે લગભગ 13-14 વર્ષ થઈ ગયા નોકરીમાં, અને 14 વર્ષથી અમે લોકો નોકરી કરીએ છીએ. પણ આ લોકોએ દિવાળીનું વેકેશનમાં છે ને નવો કોન્ટ્રાક્ટ આ લોકોને લાઈને ઊભો કરી દીધો અને અમને બેદખલ કરી મૂક્યા છે આ લોકોએ. હવે અમારું આંદોલન યથાવત રહેશે, જ્યાં સુધી અમને ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે અમારો आंदोलन यथावत रहશે. 200 થી 250 कर्मचारियों હતા. गुजरात के वडोदरा के आरवी देसाई रोड स्थित प्राचीन खंडोबा मंदिर में आज चंपा षष्ठी के उपलक्ष्य में लघुरुद्र पूजा और भगवान खंडोबा के विवाह का आयोजन किया गया। वडोदरा शहर के आरवी देसाई रोड स्थित प्राचीन खंडोबा मंदिर लगभग 250 साल पुराना है और महाराष्ट्रीयन समाज के भगवान खंडोबा की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चंपा षष्ठी के अवसर पर भगवान खंडोबा का विवाह संपन्न होता है। इस आयोजन की तैयारियां पिछले 5 दिनों से चल रही है। कल राजवी परिवार की महारानी राधिका राजे गायकवाड़ की उपस्थिति में हल्दी और अन्य पारंपरिक विधियों का आयोजन किया गया। आज सुबह चंपा षष्ठी के निमित्त लघुरुद्र अभिषेक का आयोजन किया गया। शाम 5 बजे श्री बोलाई आई मंदिर से बारात निकाली गई, जो शाम 7 बजे खंडोबा मंदिर पहुंचेगी। वहां भगवान खंडोबा के विवाह की विधि संपन्न होगी। इस पावन अवसर पर राजवी परिवार के सदस्य और महाराष्ट्रीयन समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे। આજે મહારાષ્ટ્રીયન સમાન ચંપાષષ્ઠીનો તહેવાર છે. એ દિવસે આજે ખંડોબાના મંદિરમાં ઉત્સવ હોય છે, ખંડોબાના લગ્ન હોય છે. હમણાં સવારે લઘુરુદ્ર યજ્ઞ ચાલી રહ્યું છે. પછી બપોરના 5 સાંજના 5 વાગે બોલાઈ માતાથી ખંડોબા મહારાજનો વરઘોડો ખંડોબા મંદિરમાં આવશે અને 7:30 રાજવી પરિવારના ઉપસ્થિતિમાં એમનું લગ્ન થશે. ધૂમધામથી લગ્ન થશે. બધા મહારાષ્ટ્રીયન ભક્તોને નમ્ર વિનંતી છે કે લગ્નમાં પધારવા. गुजरात के मेहसाणा जिले में नसबंदी घोटाले मामले कांग्रेस ने जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपा है। मेहसाणा जिले में स्वास्थ्य विभाग के घोटाले को लेकर कांग्रेस ने जिला कलेक्टर को एक आवेदन पत्र सौंपा। इस आवेदन पत्र में नसबंदी कांड और अन्य घोटालों की जांच की मांग की गई है। कांग्रेस पार्टी ने आज मेहसाणा जिला के कलेक्टर को एक आवेदन पत्र सौंपते हुए मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी के इस्तीफे की मांग की। आवेदन पत्र में नसबंदी कांड और अन्य घोटालों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कांग्रेस ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग में हुए इन घोटालों में कई अधिकारी शामिल हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। रूसी के शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दरेक जिल्लाની અંદર દરેક હોસ્પિટલની તપાસ કરો, તપાસ કરો, તપાસ કરો. ગોરખ ધંધા બંધ કરો, બંધ કરો, બંધ કરો. ઉઘરાણાના પૈસે ભારતીય જનતા પાર્ટી ચલાવવાનું બંધ કરો, બંધ કરો, બંધ કરો. યુવાનો ઉપર અત્યાચાર બંધ કરો, બંધ કરો. ખોટી હોસ્પિટલો બંધ કરો, બંધ કરો. તમારા રાજમાં ખોટી કોર્ટો બંધ કરો, બંધ કરો. તમારા રાજમાં નકલી ઘી બંધ કરો, બંધ કરો. તમારા રાજમાં નકલી ડોક્ટરો બંધ કરો, બંધ કરો. નસબંધી જેવી ગંભીર બાબતો બંધ કરો, બંધ કરો. હાય રે ભાજપ, હાય રે ભાજપ. गुजरात के पश्चिमी कच्छ जिले में मांडवी पुलिस ने GCTOC का पहला मामला दर्ज किया है। पश्चिम कच्छ जिले में मांडवी पुलिस ने संगठित अपराध नियंत्रण के लिए लागू गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम GCTOC कानून के तहत पहला मामला दर्ज कर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। मुख्य आरोपी पुंछी आला गढ़वी और उसकी गैंग के खिलाफ मांडवी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में कई गंभीर अपराधों का इतिहास है। तारीख 16 नवंबर 2024 को मांडवी पुलिस स्टेशन में एक बनाव बना। रात के लगभग 12:30 से 1 बजे के आसपास
उसमें पुंशी आला गढ़वी और उसकी टोलकी के अन्य सदस्यों ने मांडवी पुलिस स्टेशन में आकर के वहाँ के पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीज़ी की, तलवार से हमला किया और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया और पुलिस के काम में दखलंदाजी की और पुलिस स्टेशन पर एक हमला करने का गंभीर गुनाह किया। इस गुनाह के संबंध में मांडवी पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर की गई। उस एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 109(1), 118(1), 121(1), 132, 351(3), 296(b), 324(3), 61(2)(a), 3(5) ये भारतीय न्याय संहिता की कलमों के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही साथ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की धारा 3 के साथ साथ जीपी एक्ट की धारा 135 के तहत ये ऑफेंस रजिस्टर किया गया। यह एक गंभीर प्रकार का बनाव था। इस बनाव की तपास के संबंध में जब इन आरोपियों के पास्ट ऑफेंस के रिकॉर्ड्स को तलाशा गया तो उसमें कई जानकारी सामने आई। ये जानकारी कुछ इस प्रकार है कि जो पुंशी आला गढ़वी है, जो टोलकी का मेन सरगना है, उसने मांडवी पुलिस स्टेशन में 2022 में उसके खिलाफ आईपीसी के सेक्शंस 323, 324, 114 और जीपी एक्ट की धारा 135, इसके अलावा मांडवी पुलिस स्टेशन में ही 2022 में एक अन्य ऑफेंस में 325, 326, 323, 34, 114, 188। इसी तरह मानकुआ पुलिस स्टेशन में 2022 में आईपीसी के कलम 341, 427, 114 और जीपी एक्ट के सेक्शन 135। इसके अलावा बी डिवीज़न पुलिस स्टेशन, भुज बी डिवीज़न पुलिस स्टेशन में 2021 में और पालनपुर रेलवे पुलिस स्टेशन में 2023 में प्रोहिबिशन एक्ट की विभिन्न सेक्शंस के तहत ऑफेंस इस पर रजिस्टर